यूट्यूब चैनल मैरून वेयर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 99 को कवर किया था, जिसमें हमने जिक्र किया था कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो ओथ और अफर्मेशन लेते हैं, वो शेड्यूल 3 के अनुसार लेते हैं। शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया उसके अनुसार, और प्रेसिडेंट या उनके अब्सेंस में उनके बिहाफ में जो भी नियुक्त व्यक्ति है उसके साथ अंडर ओथ और अफर्मेशन लेते हैं। देखते हैं इस वीडियो क्या लिखा है इस आर्टिकल में। आर्टिकल 100। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या बताया। वोटिंग इन हाउसेज, हाउसेज मतलब दोनों हाउस। वोटिंग पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्लॉज 1 में लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting other than the speaker or person acting as chairman or speaker. The chairman or speaker or person acting as such shall not vote in the first instance but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes. इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सिटिंग होती है किसी भी हाउस की, लोकसभा या राज्यसभा की, या ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसमें दोनों हाउसेस बैठते हैं, इसमें जो भी डिटरमिनेशन होगा, जो भी फैसले होंगे वो कहेंगे मेजोरिटी ऑफ वोट्स होंगे। मेजोरिटी मतलब जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनके बहुमत के हिसाब से वोटिंग करके होंगे। और उसमें कौन वोट नहीं करेंगे? जो उस सदन में स्पीकर होंगे या जो भी चेयरमैन होंगे जो प्रिसाइड कर रहे होंगे उन हाउसेस को, उन सिटिंग्स को, वो इसमें वोट नहीं देंगे। पर वो वोट कब देंगे? जब क्या है, वोट्स की इक्वलिटी यानी बराबर वोट्स हो रहे हों, तो उस टाई को तोड़ देने के लिए, टाई ब्रेकर वोट बोलते हैं, वो टाई को तोड़ने के लिए जो भी चेयरमैन और स्पीकर हैं वो उस टाइम वोट देंगे। देखते हैं हिंदी में लिखा है। इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदन की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। क्लॉज 2 में क्या बता रहे हैं? Either house of the parliament shall have the power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled to do so said or voted or otherwise took part in the proceedings. इसका मतलब क्या है? Either house of the parliament, कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, इनके पास पावर है कि वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि फुल स्ट्रेंथ ना भी हो तो चलेगा, कुछ सीटें वैकेंट हैं, फिर भी वो अपनी प्रोसीडिंग्स को जारी रख सकते हैं। और उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो ऑफेंडर है, जिसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, या जो उसमें सदन में उपस्थित नहीं होना चाहिए था और वो भी उपस्थित है, उसने वोट दे दिया, तो वो वोट इनवैलिड नहीं माना जाएगा। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। कोई रिक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, रिक्ति है, जितने हैं मेंबर उतने उसको कार्य करेंगे, जो रिक्ति होंगे वो जब भर दी जाएंगी। यदि बाद में यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाही में उपस्थित रहा है, कार्यवाही में उपस्थित रहने का उसको हक नहीं था, उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही थी या कुछ भी है, और उसने मत दे दिया है, अन्यथा भाग लिया है, तो भी सदन की कोई कार्रवाई विधिमान्य होगी, तब भी मान्य होगी। 3. Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either house of Parliament shall be 1/10 of the total numbers of the members of the house. यानी किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदन में मिनिमम कुछ व्यक्ति होने चाहिए, उसको कोरम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 10 व्यक्ति बैठ गए और वहाँ सदन चला रहे हैं। सदन में मिनिमम व्यक्ति जो होने चाहिए उस सदन के लिए मैंडेटरी है, उससे कम व्यक्ति नहीं होने चाहिए, उसको कोरम बोलते हैं। और वो निर्धारित कितने किए गए? 1/10, 1/10। जैसे 245 अगर स्ट्रेंथ है राज्यसभा की तो 24.5 आता है 10%, तो कम से कम 25 मेंबर से होने चाहिए, तभी राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी।
जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। देखते हैं क्लॉज 4 में क्या होता है। इफ एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ अ हाउस देयर इज नो कोरम, अगर कोरम नहीं है, जैसे मैंने पिछले क्लॉज 3 में बताया कि कोरम होना बहुत जरूरी है, तो ये बोला अगर कोरम नहीं है तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच एदर टू एडजॉर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। यानी जो भी उस सदन के चेयरमैन हैं या स्पीकर हैं या उनके बिहाफ में कोई भी उसको प्रिसाइड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कोरम ना होने पर वो क्या सदन को एडजॉइन कर दें या सस्पेंड कर दें। कब तक? जब तक कि कोरम ना हो, जब तक कि और व्यक्ति ना आ जाए जो 1/10 उसका पूरा हो जाए। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। यानी गणपूर्ति होनी बहुत जरूरी है, 1/10 होने बहुत जरूरी है सदन चलने के। तो मैरिड मैरी करने बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।